चलिए देखिए एक्सरसाइज, देखिए आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 20G एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन का, समझ गए, क्लास 11 का। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला कि रिड्यूस द इक्वेशन 2x - 3y - 5 = 0 टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड फ्रॉम द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। देखो आपको लीनियर इक्वेशन दिया है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिया है, मतलब इस फॉर्म में देखो ax + by + c = 0। तो देखो इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दिया है, या आप इस फॉर्म में भी आप बना सकते हैं y = mx + c। तो देखो ये जानते हैं, आपको कई बार हम बता चुके हैं y = mx + c जो होता है ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, समझ गया ना। और ये जो होता है इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। और ये c वगैरह हम क्या बताए थे आपको, c तो बताया था ना कि c क्या होता है, मतलब c जो होता है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेंस होता है, और ये m जो होता है स्लोप होता है। और ये इंटरसेप्ट ये कौन सा फॉर्म है, स्लोप फॉर्म है। और देखो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, x/a y/b = 1। ये इस वाले को हम लोग बोलते हैं, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, इस वाले को स्लोप फॉर्म, समझ गया ना। और ये तो आपको इस तरीके से आपको इक्वेशन दिया है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। बोलेगा कि चलो आप उसको स्लोप फॉर्म में करो या तो इंटरसेप्ट फॉर्म में करो, समझ गए। या तो इस इक्वेशन को आपको बोलेगा कि चलो आप नॉर्मल फॉर्म में करो, x cos α y sin α = p, समझ गया ना। ये आपको मतलब आपको इस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि इस एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से इक्वेशन दिया रहेगा, x + by + c के फॉर्म में दिया रहेगा, इसको आपको y = mx + c के फॉर्म में बनाना होगा, समझ गए। या y = mx + c का मतलब है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में, या तो बोलेगा कि चलो सॉरी ये स्लोप फॉर्म में, या इसको बोलेगा कि चलो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाओ, या तो आप बोलेगा कि नॉर्मल फॉर्म में बनाओ। तो आपको इस तरीके से इक्वेशन दिया रहेगा, समझ गए। तो ये तीनों का अलग अलग फॉर्म पूछेगा, समझ गए ना। इस एक्सरसाइज में यही है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है ना कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। जैसे इक्वेशन है आपका 2x - 3y - 5 = 0। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है ना कि आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाइए। सॉरी किस फॉर्म में बोला है, एक मिनट लेट मी चेक। देखो हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म में, समझ गए, इंटरसेप्ट फॉर्म में। और इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं बोला है, स्लोप फॉर्म में बोला है, मतलब y = mx + c के फॉर्म में बोला है। तो क्या करना है, देखिए आप इसको -3y = -2x + 5, ये बन गया। अब देखो y = -2y - 3x और ये -5/3, ये लिखे, समझ में आया ना। देखो 2x - 3y - 5 = 0 था, 3y को यहाँ पर आने दिए, मतलब y = mx + c के फॉर्म में बना, तो y को फिक्स कर दिए, x वाले को और कांस्टेंट वाले को ट्रांसपोजिशन कर दिए। तो देखो y = कितना हो जाएगा, अब -3 से बोथ साइड डिवाइड कर दिए, तो -2/3 और -5/3, -3 से बोथ साइड डिवाइडेड बाई, समझ गए। अब यहाँ पर ये देखो किस फॉर्म में बन गया, ये माइनस माइनस प्लस y = mx + c, समझ गए, इस फॉर्म में बन गया y = mx + c। अब इसमें बोला है ना कि चलो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बताओ कितना काट रहा है, मतलब कितना कट कर रहा है। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/3, समझ गए। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/3। और m अगर पूछेगा, स्लोप पूछेगा, स्लोप पूछ रहा है तो स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3। तो बस यही क्वेश्चन था, समझ गए ना। यानी इस एक्सरसाइज में आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, स्लोप फॉर्म में ऐसे बोलेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे, नॉर्मल फॉर्म में ऐसे, ये सारा ऑलरेडी पहले हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, समझ गए कि नहीं। तो बस आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, बस आप क्वेश्चन पूछेगा दिस फॉर्म या दिस फॉर्म या एल्सो दिस फॉर्म, समझ गए, तो आपको करना है, समझ रहे कि नहीं क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये एक इक्वेशन दिया था, उसका बोला था कि चलो स्लोप बताओ और उसको इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप फॉर्म में करो, तो ये चीजें था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए कृति। अब चलिए देखिए क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि रिड्यूस द इक्वेशन 5x + 7y - 35 = 0 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। मतलब सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है। एक आपको इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन, वही इस फॉर्म में दिया है आपको, ax + by + c = 0, इस फॉर्म में आपको दिया है। इसमें करना है, स्लोप फॉर्म में करना है, उसका स्लोप पूछ रहा है,
स्लोप फॉर्म में करना है, मतलब स्लोप फॉर्म में इक्वेशन निकाल देना है, मतलब इसको ऐसे बना लेना है y इक्वल mx प्लस सी, और इसमें m भी बताना है कि m कितना होगा, स्लोप कितना होगा, m भी पूछ रहा है और c भी पूछ रहा है, c मतलब y एक्सिस पर, यही पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट जैसा है आप कर लेना खुद से, समझ गए, समझ रहे कि नहीं। तो आपको इस एक्सरसाइज में है क्या, इस एक्सरसाइज में सिंपल है, आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, वो बोलेगा कि चलो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करो, आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 तो सेम था, सिमिलर था। थर्ड देखिए, रिड्यूस द इक्वेशन y प्लस 5 इक्वल 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हेंस फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अब देखो आपको क्या y प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया है, ये आपको इक्वेशन दिया है, y प्लस 5 इक्वल 0 इक्वेशन दिया है। आपको इसमें क्या बोला है, बोला है कि चलो y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म में पहले करो, मतलब स्लोप फॉर्म में, इस फॉर्म में करना है। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, x तो इसमें है नहीं, तो आप इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं 0 इंटू एक्स y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक ही वेरिएबल में कंटेन कर रहा है ना, तो दो वेरिएबल में बना ली उस फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए y को रहने दीजिए, इसको भेज दीजिए उधर, तो माइनस 0x, तो 0 के साथ तो माइनस लगा नहीं सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ पर ये देखिए -5 हो गया, तो अब यहाँ पर देखिए y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म बन गया, इस फॉर्म में बन गया। अब m यहाँ पर क्या है, m देखिए m यहाँ पर 0 है, स्लोप 0 है, और इंटरसेप्ट लेंस क्या y एक्सिस पर 5 यूनिट से -5 है, प्लस मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं ना उसका लोकेशन हम आपको बताए थे ना कि कैसे कैसे होता है, c प्लस होगा माइनस होगा, समझ रहे कि नहीं। तो ये है, तो सिर्फ डिस्टेंस का बात होगा तो +5 बताएंगे, लेकिन इंटरसेप्ट का बात है कि कहाँ काटा है, बिलो द कटा है, ओरिजिन के अबव द कटा है, बताए थे ना ये सब। तो ये जो रहेगा वही आप देंगे, y इक्वल टू मतलब y एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेंस -5 यूनिट, और जो स्लोप होगा m जो होगा 0 होगा, तो y इक्वल mx प्लस सी, यही करना था। मतलब आपको इसमें क्या था, इस वाले साल क्या था, ये दो वेरिएबल में दिया था, बस एक वेरिएबल में करना है, तो बस यही आपको ऐसे बना लेना है, y इक्वल mx प्लस सी के फॉर्म में कर लेना है, कंपेयर कर लो, m देख लो कितना है, c देख लो कितना है, वही लिख देना था, समझ गए ना, यही करना था, समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4 देखिए, थर्ड तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कुल एक जैसा है, सिमिलर है। 4 देखिए क्या है, हाँ 4 देखिए, बोला है कि रिड्यूस द इक्वेशन 3x - 4y प्लस 2l इक्वल टू 0, इंटरसेप्ट फॉर्म, हेंस फाइंड द लेंथ पोर्शन ऑफ द लाइंस इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। अब थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब आपको इस फॉर्म में दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है, x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है, बोला है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले बनाओ। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होगा ये x बाई a y बाई b इक्वल टू 1, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब आपको यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, ऑलरेडी देख रहे हैं ना। अब इसमें क्या कर दें, माइनस सी से डिवाइड कर दो, अब यहाँ पर माइनस सी से डिवाइड कर दिए, माइनस सी से डिवाइड कर दिए, तो अब यहाँ पर देखिए x बाई माइनस सी बाई ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस b बाई सॉरी y बाई कितना हो जाएगा, y बाई माइनस सी बाई बी और इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा। मतलब इस फॉर्म में a का वैल्यू ये हो जाएगा, b का वैल्यू ये हो जाएगा, समझ गया ना। तो आप ऐसे ध्यान रखो चाहे ऐसे ध्यान रखो, समझ रहे कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म में दिया है और बोला कि चलो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाओ, तो ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप तो जानते हैं कि इक्वेशन दिया है तो इस फॉर्म में सीधे बना लेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में, समझ गए। तो उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बोला है, और क्या पूछ रहा है, अब बोला है ना एक आपको इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन देखिए दिया है 3x माइनस, ये आपको इक्वेशन दिया है 3x - 4y प्लस 2l इक्वल टू 0, आपको ये इक्वेशन दिया है 3x - 4y प्लस 2l इक्वल 0, बोला है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में करो। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है इस फॉर्म में x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b, समझ गए। तो इस हम लाइन अगर खींचेंगे, मान लीजिए ये कोई आपके लाइन है, मतलब एक रफ फिगर ले लिए, तो इसमें बोला है कि चलो आप इसका लेंथ भी बताओ, मतलब लेंथ क्या, आप लेंथ तो निकालेंगे ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में करना होगा तो आपको ये और ये तो निकालना पड़ेगा ना, ए और बी तो देखेंगे ना, ए और बी क्या है,
बोला कि बिटवीन एक्सेस के डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्सेस का डिस्टेंस पूछ रहा है। एक्सेस का मतलब होगा कि जो एक्स एक्सिस पर कट किया है और वाई एक्सिस पर, मतलब 2 पॉइंट से डिस्टेंस। जैसे ये कोई लाइन है, पास करेगा, कटेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर कटा है, वाई एक्सिस पर 2 पॉइंट मिलेंगे, वो 2 पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है, ये भी पूछा है। और इंटरसेप्ट फॉर्म में बोला है, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब इस फॉर्म में। और तो अब बताइए, ये और ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना। पॉइंट निकालोगे तभी तो 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे। तो यानी ए आपको निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले ए और बी निकालने के पहले आपको इस फॉर्म में करना पड़ेगा ना, समझ रहे ना। तो पहले आपका काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फॉर्म में करना है। वी हैव टू फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट। ओके, तो क्या करेंगे, देखो 3x - 4y इक्वल टू -2l। -2l से डिवाइड कर दो बच्ची, हो गया, ये हो गया ना। कितना हो जाएगा, देखिए इसको इस फॉर्म में बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, xy -4 और प्लस y/3 इक्वल टू 1। तो हो गया, समझ गए। अब यहां पर देखिए पॉइंट क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या हो जाएगा, -4, 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0, 3। मतलब ये एक रफ फिगर लिए थे, अब तो आप इसको लोकेट सही से तो कर ही देंगे, या इसी को देखकर लोकेट कर देते सही से उसका कैसे पास कर रहा है। क्योंकि इक्वेशन हम बताए थे कि जब कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया तो हम उसको कैसे, उसका मतलब ओरिजिनल डायग्राम कैसे खींचेंगे, समझ गए। तो सब तो आता है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए, ये कोई ये पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, तो ए बी पूछ रहा है, समझ गया ना। ए बी पूछ रहा है तो क्या करते हैं, -4 - 0 का होल स्क्वायर 16 और 3 - 0 का होल स्क्वायर 0 - 3 का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम, बट ये 9 हो जाएगा। अब ये 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 यूनिट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। तो ये 2 पॉइंट से डिस्टेंस होगा, समझ गया ना। तो आपको एक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया था, सबसे पहले हम इस फॉर्म में बना लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, और एक्सेस के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा था। एक्सेस का मतलब है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो पूछ रहा था, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया ना, यही पूछ रहा था, समझ गए कि नहीं ये थी। चलिए ठीक है, देखिए चलिए देखिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 देखिए, बोला है रिड्यूस द इक्वेशन 5x - 12y इक्वल टू 60 इंटरसेप्ट फॉर्म, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस। सेम क्वेश्चन है, कर देते हैं। चलिए 5th वाला क्वेश्चन भी सेम है, उसी के जैसा है, लीनियर इक्वेशन है, आपको दिया इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है और एक्सेस के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले करिए। देखिए आपको इक्वेशन ये है इक्वल टू, आप देखिए इसको 60 से डिवाइड कर दो, x/a + y/b इक्वल टू 1 के फॉर्म में बनाना है। तो x/, कितना हो जाएगा 2l और ये y/5 इक्वल टू 1, तो ये हो गया। अब पॉइंट क्या लिखेंगे, ये x एक्सिस पर है, अगर इसका लोकेशन अगर सही से खींचे हैं तो यहाँ पर देखिए x/12 y/5 है, कितना हो जाएगा, मतलब आप कैसे हूँ, आप देखिए इसको क्या सही से लोकेशन खींचना चाहते हैं। देखिए सही से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 1, 0 है ना, जैसे ये इक्वेशन होगा, ये a, 0 और ये क्या होगा 0, b होगा ना। ये मतलब रफ फिगर ले लिए, तो यहाँ पर a है तो 12, 0 और ये b होगा तो क्या होगा 0, 5 हो जाएगा ना, सॉरी 0, -5, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हो गया ठीक। क्योंकि ये प्लस बनाना होता है ना, ये फॉर्म में करना होता है, x/a + y/b इक्वल टू 1, तो ये प्लस रहना चाहिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस नहीं रखेंगे, यहाँ माइनस नहीं रखेंगे, इधर -1 नहीं रखेंगे, समझ गए ना। समझ में आया कि नहीं है, क्या प्रिंस सोच रहे हो, ठीक है ना। तो a, 0 12, 0 0, -5 डिस्टेंस निकाल दीजिए। ए बी का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब a है ये आपका b है, ए बी का डिस्टेंस पूछ रहा है, निकाल लो। 12 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका कितना 144 और ये 25 169, ये आ जाएगा 13 यूनिट, ये डिस्टेंस हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। बस करना नहीं था कुछ, ये आपको एक दिया था लीनियर इक्वेशन x + by + c, और उसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लिए, 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकालना था, निकाल दिए, बस यही करना था, समझ गए। चलिए आगे देखिए, मतलब आपको कोई एक
इक्वेशन दिया रहेगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो उनको हम तीन फॉर्म में कर सकते हैं, एक इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक स्लोप फॉर्म में, एक नॉर्मल फॉर्म में। तो इस एक्सरसाइज में ये तीनों के बेस पर क्वेश्चन मिलेगा, समझ गया ना, बार बार बता रहे हैं, बस समझ गए। थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड जैसे होता है, लेकिन वो ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर दिए थे नॉर्मल फॉर्म, अब आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा कुछ। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें क्या बोला है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब लाइन के इंक्लिनेशन पूछा, मतलब स्लोप पूछ रहा है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू इस फॉर्म में दिया है, समझ गया ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है, सीधे स्लोप पूछ रहा है। तो स्लोप निकालने के लिए आप जानते हैं, आप अगर आपको ये कर लीजिए, माइनस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई ये होता है। ये आप इसी फॉर्म में बना लो, वाई इक्वल टू mx प्लस सी। अब जैसे करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे कि नहीं, दोनों में से कोई भी कर लो। अब देखिए आपको क्या दिया है, आपको इक्वेशन दिया है, ठीक, इक्वेशन क्या है देखिए, x प्लस रूट 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक, इस फॉर्म में दिया है। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, इंक्लिनेशन निकालना है, कि मतलब ये जैसे लाइन होगा ना, ये लाइन ऐसे होगा तो ये कितना इंक्लाइंड एक्स एक्सिस पर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, स्लोप आप जानते हैं, बस स्लोप पूछ रहा है। तो आप जैसे आपको करना है तो आप लगा लो, इस फॉर्मूले से लगा लो, चाहे वाई इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कर लो, तो आप जिसे करना है कर लीजिए। स्लोप इक्वल टू क्या होता है, -1 अपन में √3, तो ये हो जाएगा -1 अपन √3। अब इंक्लिनेशन पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, मतलब थीटा पूछ रहा है, ना कि वैल्यू एम का वैल्यू पूछ रहा है। अब जानते हैं m इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक। अब यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/-√3 ये है। अब जानते हैं देखो 1/√3 किसका वैल्यू, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 30 का। अब जानते हैं कि माइनस होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से फेमिलियर हो, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, थीटा इक्वल टू 180 - 30 कर देंगे, 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस में, तो 180 - 30 तो 150, तो दिस इज 150 डिग्री। तो एंगल जो बनेगा 150 डिग्री के एंगल बनेगा, समझ गए, बात समझ में आ रहा है। एक तरीका है कि अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए आपको भूल गए या निकालने नहीं आ रहा है, तो सिंपल इसका क्या है ना, कि आप इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में बना लो, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि वो एंगल कितना बन रहा है, 90 से ज्यादा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आप एक आइडिया लगाकर सही से बता लेंगे। मान लीजिए कभी ये ऐसा कुछ आ गया, गलती होने का आपको डर लग रहा है, तो आप इक्वल टू वाई इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में बना लो, तो देखो √3y इक्वल टू -x - 6 हो जाएगा, y इक्वल टू -1 अपन √3 x और -6/√3। अब देखो यहाँ पर m वैल्यू 90 से ज्यादा है ना, क्योंकि माइनस में तो 90 से ज्यादा है, और यहाँ पर m भी माइनस में और c भी माइनस में। तो अब इसका लोकेशन अगर खोजेंगे, समझ गए, अगर मान लीजिए इसका लोकेशन अगर खोजना है तो क्या होगा, m भी माइनस में c भी माइनस में, तो कुछ ऐसे होगा, देखिए यहाँ पर 90 से ज्यादा और ये c देखिए माइनस में, तो आप 90 से ज्यादा दिख रहा है तो एक अनुमान लगाकर तो निकाल ही लेंगे, समझ गए। मतलब आपको ये सिंपल है, आप याद नहीं रखेंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही, तो ये निकालने वाला बात है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में सीखे थे, समझ गए कि नहीं, आता है ना। चलिए ठीक है, देखो हेलो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा भरवा कर लेते आइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। अब देखो 7th जो है ना, आपको क्या है, मतलब 6 तो बता दिया आपको, 6 का फर्स्ट था, एक ही जैसा आप कर लेना। 6 में देखिए 6 में 1 2 3 था, तो 1 तो कर ही दिए, सेकेंड और थर्ड अपने से कर लेना ट्राई करके, वो एक ही चीज है, इंक्लिनेशन पूछा है, मतलब x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है, समझ गए। इंक्लाइन कितना है, मतलब एक्सिस पर कितना बना है, स्लोप पूछ रहा, निकाल लेंगे, समझ गए ना, उसमें कुछ करना नहीं था। 7th में क्या करना है, आप देखो अभी हम बात किए थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको किस किस फॉर्म में करते हैं बोलेगा तो स्लोप फॉर्म में, ठीक, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक, और इसको नॉर्मल फॉर्म में, तीन ही फॉर्म होगा। अब आपको ऐसे इक्वेशन दिया है और बोला कि चलो नॉर्मल फॉर्म में करो, तो नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए नॉर्मल फॉर्म आपको पता है, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी,
ठीक, ये होता है। अब अल्फा पी ये सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, समझ गया ना कि अल्फा क्या है, पी क्या है। नॉर्मल फॉर्म जब इंट्रोडक्शन किए थे तो उस समय आपको पता था, समझ गया ना, बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैसे निकालेंगे, आपको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है, मतलब आपको एक इक्वेशन दिया है, देखिए एक्स प्लस वाई माइनस रूट टू इक्वल टू 0, ये आपको दिया है। बोला है ना कि नॉर्मल फॉर्म में करो और इसमें अल्फा और पी भी निकालो। तो सीधे देखो, जब इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है मतलब आपको इस फॉर्म में करना है, और जानते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कोइंसिडेंट होता है, बताया था ना। तो आपको अल्फा निकालना है और पी निकालना है बोला है, और नॉर्मल फॉर्म में भी बोला है। तो सिंपल है, देखो नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए अल्फा पी तो निकालना पड़ेगा ना, समझ गया ना। तो पहले तो अल्फा पी ना निकालेंगे, बाद में यहाँ आकर रख देंगे अल्फा और पी, तो नॉर्मल फॉर्म होगा, समझ गए। ये तो आपको इसको और पी कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले हम आपको बताए थे, देखो कॉस अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला आपको समझाए थे, माइनस ए अपॉन में कितना होता है, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा इक्वल टू क्या बताए थे, प्लस माइनस बी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बताए थे क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर लेंथ का मतलब क्या क्या होगा, क्या होता है बताए थे ना, कुछ याद है कि नहीं है, अरे फिर प्रूव करना पड़ जाएगा ना, याद है आपको, बोलो हेलो बच्ची, ये होता है सी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ये। अब प्लस माइनस क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है तो प्लस ही में होगा, लेंथ है तो प्लस ही में होगा, तो ये होता है। तो ये ऑलरेडी बताए थे कि नहीं बताए थे। तो अब करना है आपको, इस फॉर्म में दिया है तो अल्फा निकालना है। अब ये दोनों से अल्फा सेम होता है, बताए थे कैसे, देखो ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस है, किसको कैसे लेंगे सारा एक्सप्लेन किए थे आपको। परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है तो सीधे परपेंडिकुलर लेंथ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है, एबीसी निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, करते हैं, चलिए देखिए, समझ रहे कि नहीं। देखो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है, उससे पहले आप वो जो चीजें बताए थे उसको एक बार फिर से देखना, पढ़ना। चलिए देखिए, देखिए यहां पर क्या है, ठीक, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिया है ना, इस फॉर्म में दिया है। ये इक्वेशन ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कितना है 1 है, और सी का वैल्यू माइनस रूट 2। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लीजिए, पीएल लिख देते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ मतलब पीएल मतलब परपेंडिकुलर लेंथ का मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए इसका लोकेशन अगर हम बताएं एक्स प्लस वाई माइनस रूट 2, तो इसका देखिए सबसे अच्छा तरीका है ना कि वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी के पहले फॉर्म में बना लो, बताया था ना, क्योंकि ये निकालने में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इसका अगर इस फॉर्म में बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, वाई इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस एक्स प्लस रूट 2। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये माइनस में है और सी प्लस में है, तो इसका अगर लोकेशन अगर देखें वाई ए माइनस में, स्लोप माइनस में, सी प्लस में है, तो मतलब ये अबव द एक्सिस होगा। तो ऐसे बनाएंगे कि ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, तभी तो देखो यहाँ पर ए माइनस में होगा और ये सी प्लस में होगा। तो अगर हम इस लाइन से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, बताए थे ना, तो यहाँ पर ये अल्फा होगा, बताए थे आपको कि परपेंडिकुलर लेंथ और एक्सिस से जो बनता है उसको हम अल्फा लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर लेंथ है, मतलब ये टू द लाइन, दिस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब यहां से ये इस पर परपेंडिकुलर डाला है। तो आपको क्या करना है, आपको यही अल्फा निकालना होगा और ये डी निकालना होगा। थोड़ा छोटा बनाए हैं, आप पहले वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये तो यहाँ पर पीएल यानी सी अपन में अंडर रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर, सी का वैल्यू देखो क्या है, सी का वैल्यू माइनस रूट 2, तो रूट 2 हो जाएगा, और अपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 1 2, तो रूट 2 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 यूनिट आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ 1 यूनिट आ गया, समझ गए। अब आपको निकालना है कॉस अल्फा, तो देखो कॉस अल्फा निकालना है। अब यहाँ पर ये बना है ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दोनों में प्लस लेना है, क्योंकि इसका लोकेशन देख लिया ना, ऐसे जा रहा है, तो यानी इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस। क्यों प्लस में, क्योंकि प्लस में पड़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी प्लस साइन भी प्लस, समझ गए।
तो इसे आपको पता चल जाएगा, ये इतनी पॉसिबिलिटी आपको दिक्कत होगा ना, क्योंकि प्लस माइनस है, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनेगा। लेंगे कैसे? तो इससे अच्छा वाई को एमएक्स प्लस सी के फॉर्म में बना लो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिया है, उसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। चलिए, तो कॉस अल्फा यानी 1 में √2, और यहाँ पर साइन अपॉन में साइन इज कर लू 1/√2 हो जाएगा ना। रख लीजिए, देखिए बी और ए दोनों सेम आया। अब इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन लेना होता है, समझ गया ना। यूनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों के एक ही सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा कितना देंगे, अल्फा 45 डिग्री, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो अल्फा निकल गया और डी ऑलरेडी निकाल ही लिए थे, इसको हम डी लेट करते हैं, अच्छी पी मान लीजिए, समझ गए। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ है, मतलब ओरिजिन टू फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर लेंथ। तो ऑलरेडी निकाले, तो अब देखो एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब यहाँ पर रख देना एक्स कॉस 45 प्लस वाई साइन 45 इक्वल टू पी का वैल्यू 1। तो ये आपका हो जाएगा, समझ गया ना। अब आपको 45 साइन 45 का वैल्यू रखना नहीं है, अगर ये रख देंगे ना तो फिर यही फॉर्म बन जाएगा, समझ गया ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में ही रखना होता है नॉर्मल फॉर्म में, समझ रहे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन था, समझ गए कि नहीं, समझ में आया ना। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, जब भी इक्वेशन दिया है सबसे अच्छा तरीका है वाई को एम एक्स प्लस सी बना लो, फिर उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो ये फॉर्मूला आपको समझाया थे, चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलिए एक दो और क्वेश्चन है तो सिमिलर मिलेगा तो कर देते हैं उसको भी। चलिए देखिए, समझ गए जगरीति, दिक्कत नहीं है ना निधि। हाँ चलिए एक और कर देते हैं। रिड्यूस द इक्वेशन x प्लस √3y माइनस 4 = 0, नॉर्मल फॉर्म में बोला है, वही अल्फा और पी निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में भी वैसे ही है, तो 8 कर देते हैं और 9 का 3-4 ठो दी 4-5 ठो दिया है, तो उसमें से एक ठो कर देते हैं, सेम क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है, देखिए x प्लस √3y क्या है -4 = 0। आपको क्या करना है, अल्फा वगैरह निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, समझ गया ना। तो चलिए, तो आप ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है √3, सी का वैल्यू कितना है -4। चलिए कॉस अल्फा निकाल लीजिए, तो कॉस अल्फा ए अपन में अंडर रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस, डोंट फॉरगेट प्लस माइनस, समझ गए। तो प्लस माइनस 1/4 तो यानी 2, ये हो जाएगा। साइन अल्फा निकाल लो, चलो साइन अल्फा बी तो √3/2 प्लस माइनस हो गया, ये आ गया बात समझ में। चलिए परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लीजिए, यहां लिख देते हैं PL, परपेंडिकुलर लेंथ C अपन में 4 अपन में 2, तो यानी 2 आ जाएगा, तो 2 यूनिट आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर लेंथ आ गया, मतलब D, इसको यूनिट लिख दीजिएगा, पता चले कि डिस्टेंस है PLD। तो ये हो गया। अब आपको क्या सोचना है, अब इसको y = mx प्लस सी के फॉर्म बना लो, क्योंकि यहां पर आपको दिक्कत होगा ना, समझिए। उसका लोकेशन देख लो, ये कैसे जा रहा है, किस कंडीशन में जाएगा, क्या ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। आप तरीका तो जानते ही हैं, सब तो समझा दिए ही हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो इसका लोकेशन देख ही लेंगे कैसे होगा। तो √3y = 4 - x, मतलब √3y = -x + 4। चलिए y = -x अपन में √3 और प्लस 4/√3। तो यहाँ पर आपको ये सब वैल्यू नहीं देखना, बस साइन को देखना है। ये देखिए स्लोप माइनस में आ रहा है और इंटरसेप्ट प्लस में आ रहा है, तो इसका समझ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, समझ गए। तो क्या होगा, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस में ले लो, तो अल्फा यहाँ से डिसाइड हो गया, 1/2 60 होता है, 60 इसमें भी रखेंगे, 60 इसमें, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3, दोनों का सोल्यूशन एक ही है। एंगल आपको 60 डिग्री आ गया, डी आपको ऑलरेडी निकाले थे। चलिए x cos अल्फा y sin अल्फा = p या d, जो भी मान लो, वटेवर, x cos 60 प्लस y sin 60 = d आपका क्या हो जाएगा 2 यूनिट। तो ये हो जाएगा, बात समझ गए कि नहीं। तो चलिए ये क्वेश्चन था, मतलब आपको इसमें एक स्लोप फॉर्म था, इंटरसेप्ट था, नॉर्मल फॉर्म था। एक क्वेश्चन और कर देते 9 का, समझिए खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। चलिए देखिए,
हो गया ना बच्ची, समझ गए ना? सुशांत कहाँ है? प्रिंस नहीं आएगा आज? चलिए ठीक है, देखिए तो 9 वाला कर लेंगे बच्ची। हेलो जगृति, समझ में आ गया ना? कर लोगी ना 9 वाला? बड़ी मेहनती लड़की है। चलो देखो इधर तो 9 में वही चीज है, आपको अलग कुछ सोचना नहीं है। बोला कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म, बस वही है। इसमें अल्फा और पी नहीं बोला है, तो सीधे नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए अल्फा पी तो निकालना पड़ेगा ना, समझ गया ना? तभी तो आप नॉर्मल फॉर्म में उसमें जाकर रखेंगे एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसमें अल्फा पी पूछा नहीं है, बकलोल जी से पहले वाले में पूछ रहा था, समझ गए? क्योंकि अल्फा पी तो निकालना पड़ेगा ना नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए। इसमें बस यही है कि इसमें अल्फा पी पूछा नहीं है, अलग से बताना नहीं है, करना तो है ना। चलिए समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। चलिए देखिए एक्स प्लस वाई माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिया है, ठीक। अच्छा चलिए हम इसको नहीं लेते, हम दूसरा ले लेते हैं। कहीं सा दूसरा क्यों ले लिए? इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? समझ गए? चलिए इसको ट्राई करना, इसी को कर देते, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इस फॉर्म में बना लेंगे, एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। एबीसी आप डिसाइड कर लेंगे, उसमें आकर रख देंगे, वही चीज सोचना, और क्या है, कुछ अलग तो है नहीं। समझ गए कि नहीं? बस आपको इसमें एक वेरिएबल में, इसमें 2 वेरिएबल में, कोई भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मत डर जाना कि सर एक ही वेरिएबल में आप सारा 2 ही वेरिएबल अलग किए हैं, करना ट्राई, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए इस फॉर्म में बना लेना, वही चीज करना, ऊपर वाला है चाहे नीचे वाला है, पहले से माइंड को अटैचमेंट उस तरीके से मत कर दो। चलिए देखिए एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -2, वही कर दीजिए। देखिए कॉस अल्फा लिख देते हैं आप 1 अपन में √2, चलेगा ना? प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए अपन में अंडर में स्क्वायर बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद हो गया होगा, साइन अल्फा प्लस माइनस बी अपन में, बी यानी 1, 1 अपन में √2, दोनों का सेम है। सी अब देखिए डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेंथ डी, तो सी अपन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो -2, तो 2 अपन में √2, तो रेशनलाइज आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 2√2 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल हो जाएगा, √2 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए? मतलब सी अपन में अंडर में स्क्वायर बी स्क्वायर, सी ऑलरेडी कंपेयर कर लिए, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, -2 बाई √2 हो जाएगा, प्लस माइनस तो इग्नोर कर दें, 2 अपन √2 रेशनलाइज कर दिए, √2 से 2 बाई √2 से रेशनलाइज कर दिए, √2 यूनिट आ गया, ये परपेंडिकुलर लेंथ आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखो ये दोनों में क्या सोचेंगे, फिर इसको इस फॉर्म में बना ले, एक्स प्लस वाई -2 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो 2 - x, मतलब आपको -x प्लस 2, सेम है बच्ची, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समझ गए? सेम क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, समझ गए? यानी अल्फा दोनों में, अल्फा जो बनेगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, पॉइंट जो होगा ना नॉर्मल से डालेंगे, लाइन जब पास करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, समझ गए कि नहीं? ये दोनों में प्लस ले लेना, दोनों में प्लस लेंगे तो देखो थीटा 45 हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ रख देना एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, अब यहाँ पर एक्स कॉस 45 प्लस साइन 45, पी ऑलरेडी निकाले हैं, डिस्टेंस √2 यूनिट, ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया, दैट इज फाइनल, ठीक। समझिए? एक्सरसाइज कंप्लीट।